गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। इस वीडियो में मैं आपको ईवीएस का लेसन नंबर 8 बी सेफ के बारे में आगे पढ़ाऊंगा। कल जो मैंने वीडियो बना के भेजा था आपको, उसमें भी इस चैप्टर की मैंने शुरुआत की थी। कल जहाँ तक हुआ था उसके आगे से मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। जैसे कल आपने ट्रैफिक रूल्स का क्या माने होता है, कैसे हमें फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में मैंने बताया था। और अगर हम घर में हैं तो घर में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम सुरक्षित रहेंगे, इसका ध्यान वाली बातें वो बताया था। अब आगे कहाँ से शुरू करूँगा वो देखिए, वो है एट स्कूल, पेज नंबर 31। एट स्कूल की विद्यालय में हम होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला है कि डू नॉट जंप ऑन चेयर एंड डेस्क। जब आप अपने विद्यालय में हैं, अपने कक्षा में हैं, तो बेंच के ऊपर या डेस्क के ऊपर खड़े होकर आप कूदे नहीं। कूदने से क्या होगा कि आप जो है वो गिर जाएंगे, ठीक है, और गिरने का नतीजा क्या होगा, आपको चोट लग जाएगी। हो सकता है आपके अगल बगल वाले आपके दोस्त को चोट लग जाए, कुछ टूटने फूटने का भी डर हो सकता है। इसलिए आप जब अपने विद्यालय में अपने कक्षा में हो तो आप कूदे नहीं अपने डेस्क और बेंच पे, ठीक है। अगला, वॉक इन ए लाइन व्हाइल गोइंग अप और डाउन। जब भी आप सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की ओर जाएं अपने विद्यालय में या नीचे की ओर उतरें तो आप लाइन में जाएं, उसको पंक्ति बोलते हैं, कतार बोलते हैं। नहीं तो उसमें क्या होता है, आपके गिरने का और गिर के आपको चोट लगने का, टूटने फूटने का डर होता है। तो जब भी आप अपने विद्यालय में ऊपर की ओर जाएं, नीचे की ओर आए तो पंक्ति में हो, कतार में हो, लाइन में हो। अगला, डू नॉट पुश ईच अदर। और उस लाइन में जब आप हो तो एक दूसरे को धक्का न दे। धक्का देने से उसका संतुलन बिगड़ सकता है, बैलेंस बिगड़ सकता है, वो गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है, उसे टूट फूट भी हो सकती है, ठीक है। अब डू नॉट पुश ईच अदर इन द स्विंग्स। जब भी आप झूला झूलें, जब भी आप झूला पे रहें तो एक दूसरे को नहीं खींचे। खींचने से क्या होगा, वो नीचे गिर सकता है, उसका संतुलन खराब हो सकता है, उसे चोट आ सकती है। झूला आगे पीछे होता है, उसमें किसी को आप खींचेंगे तो झूला आगे चला जाएगा, वो आगे नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका स्कूल्स का, हालांकि और भी कुछ हो सकता है। अगला टॉपिक है ऑन द रोड। जब आप सड़क पे हो, सड़क पे हो तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, वो बताया गया है। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज गो आउट विद एन एल्डर। आप जब भी सड़क पे जाएं, छोटे बच्चे जब भी सड़क पे जाएं तो अकेले न जाएं, वो अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ सड़क पे जाएं, ओके। नेक्स्ट, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। सड़क के किनारे जो पैदल चलने वाला रास्ता होता है, जिसे हम फुटपाथ बोलते हैं, पैदल पथ की नींव का होता है। हम सड़क पे जब भी जाएं, पैदल चलना हो तो हमें कहां चलना चाहिए, सड़क के किनारे बने हुए फुटपाथ पे, पैदल पथ पे हमें चलना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। हमें सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से पार करना चाहिए। आप कहेंगे जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। आपने जेब्रा का पिक्चर देखा होगा, सामने से तो देखा नहीं होगा क्योंकि जेब्रा हमारे शहर में या हमारे राज्य में नहीं पाया जाता है। हो सकता है कहीं जू में नहीं देखा होगा तो अलग बात है। जेब्रा का जो पिक्चर में देखा होगा तो उसमें साइड में पट्टियां बनी होती हैं, सफेद काली, सफेद काली। देखा है आपने? बिल्कुल देखा है। अब आइए आप, जहां भी चौराहा होता है, जहां भी रेड लाइट लगी होती है,
ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे उस चौराहे के थोड़ा पहले इधर, थोड़ा पहले उधर, थोड़ा पहले इधर, थोड़ा पहले उधर, चारों तरफ वो पट्टियां बनी होती है, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, दैट इज कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। तो जब इधर जाने वाला सिग्नल रेड हो जाता है तो आपको अब पार करना है इधर से, तो आप उसी जेब्रा क्रॉसिंग का पैदल चल के इस पार से उस पार हो जाए, क्योंकि जो भी गाड़ियां होती है जो आगे अभी नहीं जा सकती है रेड लाइट की वजह से, न उधर से गाड़ियां आ रही है न इधर से गाड़ियां जा रही हैं, वो उस जेब्रा क्रॉसिंग के पहले रुकी होती है। तो उससे क्या होता है कि किसी गाड़ी से आपके टकरा जाने की, दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की खतरा नहीं होती है और आप सुरक्षित सड़क को इस पार से उस पार हो जाते हैं। नेक्स्ट, बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क को पार करने के पहले फर्स्ट लुक टू द राइट। जब भी आप सड़क को पार करें पहले अपने दाहिने ओर देखें, सड़क को देखें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। देन टू द लेफ्ट, फिर अपने बाएं तरफ देखें कि सड़क पे गाड़ियां क्या उधर से आ रही है क्या। पहले राइट देखें फिर लेफ्ट देखें, एंड अगेन टू द राइट, और फिर आप दाहिने तरफ देखें, एक बार दाहिने देखें, एक बार बाएं देखें, फिर दाहिने देखें। इफ द रोड इज क्लियर, अगर दोनों तरफ से गाड़ियां नहीं आ रही है, न उधर से आ रही है न इधर से जा रही हैं, अगर दोनों तरफ से रोड पे गाड़ियां नहीं चल रही उस समय, रोड पूरा खाली है, देन क्रॉस इट, तब उसे आप पार करें। हर जगह तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग मिलेगा नहीं, और हर जगह आप कोई जरूरी थोड़ी कि चौक पे ही पार करेंगे, जहां पे जेब्रा क्रॉसिंग वहीं पार करेंगे। तो जहां पे जेब्रा क्रॉसिंग ना हो, चौराहा ना हो, वहां पार करने के लिए ये नियम है कि पहले आप दाहिने देखें, फिर बाएं देखें, फिर दाहिने देखें, और अगर आपको लगता है कि सड़क खाली है, कोई गाड़ी ना आ रही है न जा रही है, तब आप सड़क को पार करें। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले ऑन रोड, सड़कों पे आप नहीं खेलें। सड़कों पे अगर आप खेलेंगे तो क्या होगा, सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं, हर तरह की गाड़ियां चलती हैं, छोटी गाड़ी भी चलती है, बड़ी गाड़ी भी चलती है, मजबूरी गाड़ी भी चलती है। तो सड़कों पे खेलने से दुर्घटना होने का संभावना पूरी तरह हो जाएगा। सड़कों पे खेलने से हम किसी भी गाड़ी के वाहन की चपेट में आ जाएंगे और हमें चोट लग जाएगी, हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सड़कों पे हमें नहीं खेलना चाहिए। आगे, एक जेनी वांट्स टू नो, जिनी ये जानना चाहती है, व्हाई आर द ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस पेंटेड ऑन द रोड फॉर क्रॉसिंग कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। वही बात मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था कि सड़कों पे उस स्थान को जहां काली और सफेद पट्टियां लगातार बनी हुई होती हैं, उसे हम जेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहते हैं। मैंने अभी बताया ना कि वैसे ही पट्टियां जेब्रा के शरीर के ऊपर बनी होती हैं, सफेद काली, इसीलिए उसको हम जेब्रा के पट्टी से मिलता जुलता वो जगह है, इसलिए हम उसे जेब्रा क्रॉसिंग का नाम देके कहते हैं। क्रॉसिंग मतलब पार करना। आगे, A first aid box has a red cross on the box. फर्स्ट एड बॉक्स का क्या मतलब है कि कोई बक्सा जिसके अंदर मलहम, पट्टी, कैंची, घाव पे साटने वाला, जख्म पे साटने वाला टेप, डिटॉल, सैनिटाइजर्स, कैंची, ब्लेड, मतलब आपको जब भी कोई चोट लग जाए, कोई टूट फूट हो जाए, कहीं से खून आना शुरू हो जाए, तो डॉक्टर के आपके पास आने के पहले, या आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं उसके पहले, डॉक्टर के आने के पहले या आपके डॉक्टर के यहाँ जाने के पहले, जो आपको शुरुआत में आपका इलाज किया जाता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड। जैसे कि मान लीजिए किसी का हाथ कट जाए, खून आना शुरू हो जाए, तो क्या आप उसको खून निकलता रहेगा और तब आप डॉक्टर को बुलवाएंगे, या उसी खून बहते हुए में आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे? नहीं। क्या करते हैं सभी को पता है, सबसे पहले आप उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे या डिटॉल रखेंगे, रुई लगाएंगे, फिर उसके ऊपर बैंडेज बांधेंगे,
फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे आप, तो रुई, पट्टी, बैंडेज, टेप, कैंची, डिटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम, ये जो भी चीजें हैं ये सभी इस डब्बे में मौजूद होती हैं, उसे हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। और फर्स्ट एड बॉक्स के बाहर में प्लस का साइन होता है, क्रॉस का, दिस वन एंड दिस वन, वो लाल रंग का होता है, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस नाम की एक संस्था भी है जो पूरे दुनिया में मरीजों के सेवा में लगी हुई है। आपके यहाँ भी है रेड क्रॉस। यहाँ बहुत कम पैसे में हर तरह की टीकाकरण किया जाता है, बहुत सारे तरह की बीमारियों से बचने के लिए, विशेषकर छोटे बच्चों को। ठीक है, अब है इन ए बस, कि जब आप बस में होते हैं तो बस में क्या होता है, वेट इन ए क्यू फॉर ए बस। जब भी आप बस में चढ़ने वाले होते हैं तो आप पंक्ति में होते हैं, आप कतार में होते हैं, आप लाइन लगे होते हैं, लाइन में है, बस आई, एक एक करके आदमी चढ़ रहा है ऊपर। ठीक है, तो उससे क्या होती है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, कोई भागम भाग नहीं होता है। ठीक है, और आदमी सहज होकर बस के अंदर जाता है और बैठता है। ऐसे अगर आप कतार नहीं लगाएंगे तो बस में घुसने के लिए मारामारी हो जाएगी, धक्कम धुक्की हो जाएगा और गिरने का खतरा हो जाएगा, चोट लगने का खतरा हो जाएगा, बस में आदमी ठीक से चढ़ नहीं पाएगा। तो जब भी बस की इंतजार आप करते रहें तो आप लाइन में रहें, कतार में रहें। ठीक है, नेक्स्ट है डू नॉट पुश एनीवन। जब भी आप बस में चढ़ने वाले हो या कार में चढ़ने वाले हो तो एक दूसरे को धकेले नहीं कि भाई वो अंदर जाए तब आपका नंबर आए, ये दिमाग में आपको नहीं रखना चाहिए। धक्का देने से आप भी गिर सकते हैं, वो भी गिर सकता है। नेक्स्ट है सीट प्रॉपर्ली ऑन योर सीट। जब भी आप अपने सीट पे जाके बैठे, ढंग से बैठे। ओके, डू नॉट स्टैंड नियर द डोर्स ऑफ द बस। बस के दरवाजे पे जाके आप खड़े ना हो, वो खतरनाक है। कहीं सड़क पे कोई ब्रेकर आ जाए, कोई गड्ढा आ जाए, कोई धक्का लगे, कोई हचका लगा आ जाए, उसमें आप गिर सकते हैं। गिरने के बाद आपका दुर्घटना हो जाएगा, आप सड़क पे गिरेंगे, पीछे से कोई गाड़ी आके आपके ऊपर चढ़ सकती है, आप मर सकते हैं। तो कोई भी तरह का हादसा आपके साथ हो सकता है, इसलिए आप बस में अपने सीट पे बैठे, ढंग से बैठे, बस के दरवाजे पे तो बिल्कुल मत जाए, खड़ा होके रहने के लिए। अगला है डू नॉट पुश योर हेड और आर्म्स आउटसाइड द विंडो ऑफ ए मूविंग बस और कार, यू मे गेट हर्ट। जब कोई बस या कार चलती हो, चल रही हो सड़कों पे, तो आप अपना सर या अपना बाह उसके बाहर ना निकालें। अगर आप अपना सर या बाह बस या कार की खिड़की के बाहर निकालते हैं तो कोई दुर्घटना घट सकती है, आप जख्मी हो सकते हैं, आपको चोट लग सकता है। कैसे हो सकता है, कहीं आपका सर और हाथ किसी पोल से टकरा सकता है, पीछे से कोई गाड़ी आके आपको धक्का देते हुए वो आगे बढ़ जाएगी, आपके सर में चोट लगेगी, आपका हाथ टूट जाएगा, बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो आप जब भी किसी बस में बैठे या कार में बैठे तो आप अपने बाह को, अपने हाथ को, अपने सर को बस के खिड़की या कार की खिड़की के बाहर न रखें, ये खतरनाक है, दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद लास्ट, नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर। आप कभी वाहन चालक को, जिसे हम अंग्रेजी में ड्राइवर कहते हैं, आप वाहन चालक को या ड्राइवर को कभी परेशान नहीं करें। अगर वो परेशान होगा तो उसका ध्यान आपकी ओर आएगा, बस के नियंत्रण पे उसका असर कम हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है बस के सामने, और सारे लोग उससे प्रभावित होंगे। इससे जब भी बस में बैठे, कार में बैठे, तो गाड़ी चलाने वाले को, जो ड्राइवर है, जिसे हम वाहन चालक कहते हैं, उसे आप परेशान न करें, छेड़छाड़ न करें, दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मैं इसका जो छोटा सा पैराग्राफ बच गया है, क्वेश्चन आंसर बच गया है, वो मैं कराऊंगा, और इसका क्वेश्चन आंसर भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डालूंगा, जो आप शेयर कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, लर्न करके वीडियो बना लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।